सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने सुना शिव महापुराण भाग 2। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संपूर्ण शिव महापुराण से रुद्र संहिता सती खंड भाग तृतीय। तो भाग तृतीय को प्रारंभ करते हैं, तो सभी भक्तजन इस भाग को प्रेम से सुने। तो प्रारंभ करते हैं तृतीय खंड सती कथा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण जी, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः अब आप यह सुनाएं कि जितेंद्रियां शिव सती जी के विवाह करके गृहस्थी कैसे हुए। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री हुई, यह सती जी का चरित्र मुझे कहने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब रुद्र भगवान ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव की आराधना की। शिव जी ने मुझे समझाया। मैंने हठ से शिव जी को मुंह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से असित विरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव की पत्नी बनी। तब से स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में आकर कितना ही समय व्यतीत हो गया। इधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हुआ और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु को और देवताओं को तथा मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जमात्र महादेव जी को नहीं बुलाया। इस पर भी सती जी कौतुक करके अपने पिता के घर गई। वहीं रुद्र को यज्ञ में भाग न देखकर और अपने पिता ने रुद्र की निंदा सुनकर उन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर महादेव जी ने कुपित हो अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। फिर सबने माहेश्वर की स्तुति की। महात्मा शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जिला दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से आज भी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं सती जी पुनः हिमालय के घर जन्म लेकर पार्वती हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव निपुण निर्विकल्प रूप गुण शक्ति रहित सत असत से परे परमात्मा दिव्य रूप से रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बाएं अंग में विष्णु और दाएं अंग में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा विष्णु नाम रुद्र नामक 3 रूप हुए। मैंने ही सुर असुर मनुष्यादि की रचना की। मैंने प्रजापतियों को भी रचा। फिर मैंने मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य अंगिरा कृत वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु को बनाया। अब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका। तब मुझे माया का मोह हुआ। तब मेरी भौं के मध्य से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष मरीचि आदि भी सोच में पड़ गए। सभी के चिंतित होते ही एक सुंदर काले बालों वाला श्याम वर्ण के समान स्थूल काया नीला सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला हुआ। उसके अंग से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर आज्ञा मानी। मैंने उसे सनातनी सृष्टि करने का आदेश दिया और उसका नाम पुष्पबाण रखा। तुम लोगों में मद और सुख उत्पन्न करा के सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा बोले, इसके बाद ऋषियों ने उनका नाम मतमथ रखा, क्योंकि उसके सर्वप्रथम मेरा चित्त मथ दिया। उसका दूसरा नाम काम हुआ, तीसरा मदन तथा चौथा कंदर्म नाम रखा। ब्रह्मा जी काम से बोले कि तुम्हें दक्ष प्रजापति एक कामनी तथा रूपवती स्त्री प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या
है काम से अपने 5 बाण परीक्षण के लिए चलाए। हर्षण, रोचक, मोहक, शोषण और मारण, ये 5 बाण थे जो मुनियों को भी मोहने वाले थे। संध्या ने कहा कि मैं काम को भी मोह लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहन बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हुआ। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। मुझ ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंतित हुए। उनने शिव का स्मरण किया। तब आकाश में स्थित हो शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है, जो वेद मार्ग पर चलने वालों को उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है, तुमने इस मार्ग को कैसे भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे क्षण में ही पसीने से भीग गए। मेरा विवाह हट गया। उसमें पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सवगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो भुवन मोहिनी रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देख क्रतु आदि का ब्रह स्खलित हो गया। उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। तब मैंने तथा अन्य ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में से साप दिया कि जा तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म होगा। तब काम ने मुझसे क्षमा मांगी। तब मैंने कहा कि तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर शरीर धारण करेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने स्थान को चले गए। कामरति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा कि हे काम, यह सुंदर तथा तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उससे विवाह करके काम बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह ब्राह्मण के शराब को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह किया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी प्रसन्न हुए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप देकर अंतर्ध्यान हो गया और शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हैं। अतः मैं स्वयं ही इस पाप को प्रायश्चित करूंगी। उसने चंद्रभामा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर जाकर तपस्या की। तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ को वहां संध्या की दीक्षा देने भेजा। तब वशिष्ठ ने उसे शंकर भगवान का मंत्र जप करने को कहा कि इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शंकराय मंत्र से ओम बाद में लगाकर मौन होकर तप करो और मौन होकर स्नान तथा शिवजी की पूजा करो। केवल जल का आहार करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी तपस्या फलदायक होगी। शिवजी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार वशिष्ठ ने वहां बैठकर संध्या को तप की यह विधि बताई। शिवजी का संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ के चले जाने पर संध्या ने आसन जमा कर तप किया। शिवजी में चित्त लगाए उस एक चतुर्युगी बीत गई। तब शिवजी ने उसे आकाश में स्थित होकर दर्शन दिए। संध्या ने मुग्ध होकर आनंद से नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र दिए और बोले, भद्रे, तुम्हारे तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब महेश्वर को बारंबार प्रणाम करने के प्रसन्न हो संध्या बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो देवेश मुझे यह वरदान दें कि प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न बने। दूसरा वर यह दीजिए कि मैं तीनों लोकों में पवित्र नारी प्रसिद्ध हूँ। जो मेरा पति होए वह कामी ना हो तथा मित्र भाव के समान हो तथा जो मुझ काम भाव से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक हो जाए। शिवजी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे भद्रे, अब मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। तब प्राणी तीसरी अवस्था में होगा, तब कामी होगा। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा।
इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अलावा यदि अन्य व्यक्ति तुझे काम भाव से देखेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 काल तक जीने वाला होगा। तेरा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तू उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जा। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में रत होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तप करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या होकर यथोगति को प्राप्त हो ब्याह रचाएगी। संध्या चरित। ब्रह्मा जी बोले, तब संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची और वहां शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब वह यज्ञ की बढ़ती हुई अग्नि में कूद पड़ी। उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि से उसके शरीर को जलाकर सूर्य से उसके शरीर को विभाग कर उसके रथ में स्थापित कर दिया और उसके ऊपरी का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष भाग पितरों को प्रसन्न करने के लिए दिन की अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तृप्त स्वर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। तब उसे मेधातिथि ने गोद में उठाया तथा यज्ञ में स्नान कराया और उसका नाम अरुणधिति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि माना। शिष्यों के साथ वे उसे अपने आश्रम में ही पालन करने लगे। अब अरुंधति 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका वशिष्ठ के साथ विवाह करा दिया। अरुंधति ने वशिष्ठ के शतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान। जब प्रजापति ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा तो नारद जी आनंद मग्न हो कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। आगे संध्या से क्या किया यह और बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था तब से लेकर मैं शिवजी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि दधीचि पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात है कि शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। अब दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो महादेव जी जब स्त्री का ग्रहण कर लें तब मुझे शांति मिले। क्या तुम इस मेरे कष्ट को दूर करने का कोई उपाय करोगे? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तभी वहां रति सहित कामदेव आए। मैंने उनकी प्रशंसा करके उनसे कहा, हे वत्स, तुम जगत के मोहन के लिए शिवजी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई यह कर्म नहीं कर सकता। यह कार्य से तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब महादेव जी तुम्हें तार देंगे। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव जी को मोहित तो कर दूंगा, परंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। इससे मैं और दक्ष चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा मोहित करें। फिर भी मेरी चिंताग्रस्त श्वासों से जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिका वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, हे ममथ, यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसको तुम अपना सहचर समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिवजी को मोहित करो। फिर काम में मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव को मोहिने के लिए अनेक यत्न करने पर शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। तब उसने उदास होकर मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, शंभु को मोहन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। काम की ऐसी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। चिंता करने पर मेरे सन्मुख विकरालगण अनेकों बांधों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैंने इस पर काम से कहा, हे काम, इन्होंने प्रकट होते ही मरण मरण कहा है, अतः इसका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारा संयोगी कहलाएगा। अब तुम पुनः शिवजी को मोहने जाओ।
काम ने कहा, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है प्रभु, परंतु शिवजी को मोहित करना मेरे बस का नहीं है। मुझे भस्म न कर दें। फिर भी मेरे कहने पर मरगणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गया, परंतु महात्मा शिव मोहित ना हुए। फिर काम निराश लौटकर मेरे पास आया और बोला, हे ब्रह्मा जी, आप ही शिवजी को मोहित करें। ब्रह्मा जी विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर महादेव जी को मोहित करा देने का मेरा अहंकार था, वह चूर्ण हो गया। तब मैं यह विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिवजी स्त्री ग्रहण करें। तब मैंने विष्णु भगवान का स्मरण किया। पीताम्बर धारण किए श्री विष्णु भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उन चतुर्भुज भगवान को गदगद वाणी से तथा जल भरे नेत्रों से स्तुति की। तब वह बोले, कहो मेरा क्या स्मरण किया। मैंने रुद्र के समुनार्थ सपरिवार मरगण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु निष्फल हुए। तब ज्ञानी श्री हरि विस्मय होकर बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना विचार सत्य सत्य कहो। मैंने सृष्टि के उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कृतकृष्ट से देखने की बात और महादेव जी का मुझे फटकारना सभी साफ साफ कह सुनाया। हे केशव, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, इसका मुझे बड़ा दुख है। अब वे भी स्त्री ग्रहण करें तब मेरा दुख दूर होगा। बस इसलिए आपकी शरण आया हूँ। हे नारद, मेरी बात सुनकर मधुसूदन श्री हरि हंसे और मुझसे बोले, हे विधे, तुम सब लोगों के कर्ता तथा वेदों को जानने वाले ऐसे गुण क्यों हो गए? तुम रुद्र रूपी शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी ही है तो पार्वती जी के उद्देश्य से शिव का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से पार्वती जी का हृदय से ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो अवतार लेगी। तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती उनके यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हो जाए। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं पार्वती जी के स्वरूप हैं। इस प्रकार विष्णु यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैं दुर्गा देवी का स्मरण करने लगा। प्रणाम करके उसने प्रार्थना करने लगा, हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार बार बार स्तुति करने पर भगवती चंडमुंडा प्रकट हुई। उनकी कज्जल की सी क्रांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई वर देने के लिए हाथ में वर कलश लिए हुए थी। शरद चंद्रमा के समान क्रांति वाला मुख, मस्तक पर चंद्रमा 3 नेत्र थे। उन सर्वांग रूप वाली माँ काली के चरणों के नखों की अद्भुत क्रांति थी। तब मैंने उन सती को प्रणाम किया और स्तुति की, हे देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही सबको बारंबार मोहित करने वाली और त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। हे देवी, तुम गणों से परे योगिनी से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान से उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मेरी स्तुति द्वारा प्रसन्न हुई काली मुझसे बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझे शीघ्र कहो। इस पर मैंने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा एक मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब शिवजी रुद्र नाम से योगी होकर कैलाश पर रहने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष कन्या बनकर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आपने विष्णु जी को लक्ष्मी रूप से प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप शिव को भी प्रसन्न कीजिए। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव से मेरी निंदा है। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। तुम्हारे सिवाय उन्हें मोहने की शक्ति किसी और में है ही नहीं। यह सुनकर जगात्मा देवी चिंतित हुई और आश्चर्य करती बोली, अरे विश्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों का सा कार्य क्यों कर रहे हो? अरे ब्रह्मा के मन में शिव को मोहने का भाव आ गया। भला उस निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुम्हें क्या लाभ?
मैं तो सदा उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ और उन्होंने ही रुद्र रूप भक्तों के लिए धारण किया है। वो तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने विचार किया कि यदि उन्हें वर नहीं दूंगी तो वो देवमार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और उन्होंने यह विचार कर शिवजी को स्मरण किया। फिर शिवजी की आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने वाला कोई नहीं, परंतु मैं शिव की आज्ञा से ही तुम्हारे मनोरथ करने के लिए दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्रती दक्ष ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित तप किया। तब जगदम्बा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्वावतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है, तुम्हारा अभी तक अवतार नहीं हुआ है। तब कहो शिव की पत्नी कौन बने, तुम ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। तब जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप द्वारा शिव की पत्नी बनूंगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी बोले, तब दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उनका विकास नहीं हुआ, और उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें उपाय बतलाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या विरनी को अपनी पत्नी बनाया और उनसे मैथुन धर्म स्वीकार किया। विरनी से उसने हर्ष नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु वे तुझ नारद के उपदेश से प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। फिर दक्ष ने पंचजन्य से सबलाश्व नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकते। हे मुने, तुमने साधु स्वभाव से उस शाप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और फिर स्वचित्त को उनका विवाह किया। उसमें से 10 धर्म को लेकर कश्यप को, 2 भूतांगिश को और किसास्व को और शेष गरुण को दे दी। उनकी संतानों से 3 लोग भर गए। दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब वे बालक का रूप धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रुदन करने लगी। तो उसके रुदन को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुख से उसका लालन पालन किया और संस्कार आदि किए। दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। विरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। इस प्रकार बड़े लाड़ प्यार से वह दक्ष कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वहां बढ़ने लगी। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हुई तो पिता दक्ष ने उसके विवाह की चिंता सताने लगी। यह जानकर सती ने स्वयं माता से शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। माता के कहने से सती ने घर में ही शिव की आराधना की। अश्विन मास की चंद्रा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिव का पूजन किया। 12 मास तक इसी प्रकार पूजन किया। उसके तप को देखकर हम सभी देवता वहां गए। तब मैं विष्णु सहित शिव के पास गया और शिव को देखकर हम सब ने हाथ जोड़कर स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमारी स्तुति से प्रसन्न हो। शंकर जी ने हमसे आगमन का कारण पूछा। हमने कहा, हे प्रभु, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप देवताओं के हित के लिए कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, मेरा ऐसा कहने पर लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, मुझ अवधूत को स्त्री का क्यों प्रयोजन? मुझे विवाह करना उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद आता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों के अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम स्वरूपी योगिनी को दक्षित कीजिए तो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुरूप हम स्त्री भी बतलाते हैं।
जिन लक्ष्मी जी ने अपने 2 रूप धारण किए थे, अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। अब वे सती रूप में दक्षी कन्या के रूप में आपके लिए तप कर रही है। हे महेश्वर, आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर जाकर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने भी शिव जी से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल शिव जी ने तथास्तु कहकर हम सबको विदा किया और हम सब लोग बड़े आनंद से अपने अपने लोकों को चले आए। उमा को वर प्राप्ति। ब्रह्मा बोले, इधर सती से नंदा व्रत का अनुष्ठान किया तो शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन देने गए। सती ने किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सती ने कहा, प्रभु आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तब शंकर जी ने सती के वाक्य को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। तब नम्रतापूर्वक सती जी ने कहा, हे महादेवो, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि सहित विवाह करके मुझे स्वीकार कीजिए। तब शंकर जी तथास्तु कहकर सती के वचन से हिमालय पर चले गए और पुत्र ब्रह्मा का स्मरण किया। मेरे पहुंचने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान कराने को भेजा। मैंने दक्ष से जाकर प्रसन्नतापूर्वक शिवजी का आदेश सुनाया। उन्हें सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। सती से भी अपने तप से सिद्ध का सारा वृत्तांत सखियों के द्वारा माता से निवेदन किया। दक्ष का विचार लेकर मैं शिवजी के पास आया। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर पत्नी सहित बड़े आनंदित हुए। शिव सती विवाह। ब्रह्मा जी बोले, मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर सदाशिव ने सती की प्रेमपूर्ण बातें पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। तब मैंने सांत्वना देते हुए पूछा, नृपध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री आपको देने का संकल्प कर लिया है। अब आप शुभ मुहूर्त तथा लगन विचार कर अपने घर चलकर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी स्मरण करने पर गरुण सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी उपस्थित हो गए। फिर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को वर यात्रा का प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी बड़ी भारी शोभा थी। देवताओं और गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिवजी शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने विधि सहित शिवजी की पूजा की और शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती को कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी भगवती सती जी का पाणी ग्रहण किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। नृत्य गान आदि से भारी उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी पर शिव का कोप। दक्ष ने सती को अपार दहेज के साथ विदा किया। विष्णु ने शिव के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हैं। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। तदंतर शिव सती ने मेरे आज्ञा से अग्नि को प्रदीक्षा की। नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिव की माया से देव मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह के समय मैं सती को देखकर कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपने मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञाग्नि से गीली लकड़ी के द्वारा धुआं करके अंधकार कर दिया। सती का मुंह पर्दा उठाकर देख लिया। इस समय कामविष्ट मेरे वीर्य की 4 बूंदें भी पृथ्वी पर गिर गई। यह मैंने छिपाया, परंतु शिव ने तीसरे नेत्र से यह सब देख लिया और वे क्रोध करके त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और मुझसे क्रुद्ध होकर बोले, हे पामपरमा, तूने यह क्या निंदनीय कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु के समझाने पर भी उन्होंने कहा कि इस पापात्मा को मैं मार डालूंगा। इससे सती का काम दृष्टि से क्यों देखा, इसका वीर्यपात भी हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार विष्णु भगवान कहने लगे, हे ईश, हम तीनों देवताओं आपके ही रूप हैं। ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं ही, ये सर्वज्ञ है। आप सब जानते हैं आप शिव की अनंत और स्वरूप हैं। आप में नित्य दीर्घ अनादि कुछ भी विशेषण नहीं है। विष्णु के इस कहने पर शिवजी ने मुझे मारा नहीं और फिर महादेव जी प्रसन्न हो गए।
ब्रह्मा जी की विरूपता का वर्णन। हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने सबके सामने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी मेरे मस्तिष्क पर जा बैठे और मैंने अपना मस्तिष्क स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की और पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। तुम रुद्र सिर से पृथ्वी से में प्रसिद्ध होगे, ऐसा शिवजी ने कहा। मनुष्यचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश दिया, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे बिर्री की 4 बूंदें गिरी, इससे आकाश में 4 बादल हुए, साम्रथ, आम्रत, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष से विवाह करके शंकर जी की पुत्री सहित सामंत विदा किया। कैलाश में जाकर सती जी ने गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी के आदेश से भी नंदी अनादि गण अपने अपने स्थान में जाकर रहने लगे। तब एकांत में शंकर जी और शिवा ने नाना प्रकार से रमण किया। इस प्रकार शिव ने सती जी के साथ कैलाश की कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार किया। इससे शिव के 25 वर्ष व्यतीत हुए। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन वर्षा के समय सती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राण वल्लभ, वर्षा काल आ गया है। अब आप कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। सती की प्रार्थना सुनकर तत्वों के ज्ञाता शिव ने कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करेंगे, इससे आगे कहीं नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस पर्वत पर चलने की प्रति हो मुझे कहिए। मेरे विचार में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ योगी मुनि निवास करते हैं। यहाँ की करंदराओं में देवकन्याएं निवास करती हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा प्रकट की। सती के कहने पर शंकर भगवान उन्हें हिमालय पर ले गए। उस स्थान पर पक्षी का भी गमन नहीं था। प्राकृतिक छटा वहाँ अनुपम थी। वहाँ शिव ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक रमण किया। शास्त्रों के मोक्षादि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक बार सती जी ने शिव जी को प्रसन्न जान नम्रता पूर्वक कहा, हे करुणा सागर, मैंने बड़ी भक्ति से आपको प्राप्त किया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे हरि, अब मन तत्व को खोज करना चाहती हूँ। यह जीव संसार से कैसे पार हो सकता है। तब शंकर जी प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे माहेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्मा को स्मरण ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। इसके भी 2 भेद हैं, फिर उनके भी 6 और फिर अनेकों भेद पंडितों ने बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषताएं हैं, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है वह परमोत्तम है। मैं उसकी सदा सहायता करता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। इसके साथ ही शिवजी ने इतिहास, कथा, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम, धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्भव कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग कहते हुए उन्होंने हिमालय पर और दूसरे स्थानों में विहार किया। सती की शंका। एक बार लीलाधारी शिव सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए दंडकारण्य वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने सती जी को वह जगह दिखाई जहाँ भगवती सीता जी को रावण हर ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में उनका परिचय वहाँ की लताओं और वृक्षों से पूछ रहे थे। शंकर जी ने श्री राम को जय कहकर प्रणाम किया और उन्हें अपना दर्शन दिया। तब शंकर जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्रभु, आप सर्वोच्च हैं तथा सभी देवताओं के प्रणमय हैं। तब आपने इस मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण वाला
को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन है? इस शंका का समाधान कर दीजिए। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश से उत्पन्न दशरथ के पुत्र हैं, श्याम वर्ण के राम हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, गौड़ वर्ण के लक्ष्मण हैं, ये शेषावतार हैं, ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी को संदेह दूर नहीं हुआ। तब सती के संकलाचित को देखकर शिवजी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अधिक शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठकर आपका इंतजार करूँगा। आप जैसा चाहें इसकी परीक्षा लेकर अपना संदेह दूर कर लीजिए। तब सती जी ने विचार किया कि मैं किस प्रकार इनकी परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब वह सीता का रूप धारण कर राम के पास गई, तब सती जी का सीता का रूप में देख राम ने शिव जी का नाम जपते हुए मुस्कुरा कर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम उनके बिना अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? यह सुन सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी लज्जा हुई। जब उन्होंने शिव जी के वचनों का स्मरण किया और विष्णु समझकर राम से बोली, हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। शिव जी का सती से वियोग। राम बोले, हे देवी, एक बार शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा जी को बुलाया, उनके एक मनोहर विस्तृत भवन बनवाया, उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई। फिर उसमें ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उसने वस्तुओं का संग्रह करवाया। नागा को 16 कन्याओं से मंगलाचार किया। संगीतज्ञों से वीणा मृदंग बजाकर गान शुरू किया। राज्याभिषेक की सभी तैयारी करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु को बैठाकर अभिषेक किया। शिव ने स्वयं सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी लोगों का कर्ता भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां विष्णु को प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। सारी मादा दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गंगलोक नाम स्थान दिया। ब्रह्मा तथा विष्णु जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बनाकर प्रणाम किया। इस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोपी गोपियों और गौ के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर शिव कैलाश पर चले गए। उस समय मैंने विष्णु भगवान शिव की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। ये देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई साथ में वियोगी बना उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार रामचंद्र जी सती को प्रणाम कर वन में विचरने लगे। सती जी उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगी। फिर अपने किए पर पछताप करती हुई शिव जी के पास लौट गई। शिव जी ने के पूछने पर सती जी ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ भी परीक्षा नहीं ली। परंतु महायोगी शिव ने ध्यान से सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को मन से त्याग दिया, परंतु उससे कुछ कहा नहीं। आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की, आप धन्य हैं। तीनों लोगों में ऐसा प्रणपालक कोई भी नहीं। इसे सुनकर सती जी ने उन्हें प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। परंतु जगत माता सती सब कुछ जानकर महान दुखी हुई। उसके बाद शंकर जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। बहुत समय के बाद शिव जी समाधि से जागे। तब सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें आसन देकर आदरपूर्वक बैठाया। फिर बहुत सी कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। तब पूर्वोक्त सती के मन में सुख हो गया, परंतु शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। दक्ष का शिव से विरोध। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। वहाँ ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में अनेक गणों के साथ शिवजी भी वहाँ आए।
उसी समय दक्ष भी वहां आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु लीला बिहारी शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने उठकर दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। उससे दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सभा के मध्य में शिवजी को बड़े कुशवाक्य कहे। उन्होंने कहा, यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्रह्मा निंदक, सर्वद स्त्रियों में आसक्त रहने वाला है। हे ब्राह्मणों, देवताओं, मैं इसे शाप देता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत ही डांटा और कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्वों को नहीं जानता? रे मूर्ख, इस भृगु आदि ऋषियों के मध्य में महाप्रभु शंकर भगवान का उपहास किया है। इसलिए मैं भी तुझे शिवजी के प्रभाव से शाप देता हूँ कि तुम सब ब्रह्मांड वेद को वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद में ही विश्वास करोगे। तब शंकर जी नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्रज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मणों और वेदों को शाप नहीं देता। तुम यथार्थ जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। तब नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने धाम को चले गए। दक्ष कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल नामक स्थान पर बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि ऋषियों को श्रुत बनाया। तभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर आदि नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। ब्रह्मा एवं विष्णु पार्षदों सहित पधारे, परंतु दुरात्म दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वह कपाली की भार्या है। यथार्थ के समक्ष दधीचि ऋषि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया? दधीचि की यह बात सुनकर मूढ़ दक्ष ने कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी आ ही गए, फिर शिवजी की क्या आवश्यकता है? यह कह कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर ही उन्हें कन्या दे दी, नहीं तो वह अकुलित माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्म स्वभावनी मूर्ख स्तब्ध ईर्ष्यालु को कौन पूछता? वह इस यज्ञ के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप लोग सब मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ने दक्ष से कहा कि तुम चाहे जो करो, परंतु यह यज्ञ तो शंकर के बिना अधूरा है। इससे तुम सब नाश को प्राप्त होगे। यह कहकर दधीचि उस यज्ञ से चले गए। साथ ही वहाँ जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को शाप देते हुए लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ, मैं तो बृहस्पतियों को यज्ञ में रखना भी नहीं चाहता। तब शिव की माया से मोहित होकर देवताओं ने यज्ञ की आरंभ कर देवताओं की पूजा की। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। जिस समय देवता और ऋषि लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उन्होंने उन्हें जाते देखा। तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से यह सारा वृत्तांत जानकर उनसे कहा। सती जी ने भगवान शंकर जी से जाकर कहा, हे प्रभु, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया? सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर अनेक पास जाना चाहिए। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर करते हैं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। लेकिन निमंत्रण न आने पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बिना बुलाए घर जाते हैं वो परम तुल्य अपमान सहन करते हैं। यह सुनकर पार्वती बोली, हे नाथ, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको ना बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जानने की आज्ञा दीजिए। सती का हट देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्र भूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। सती का अपमान। जब सती जी वहाँ पहुँची, वहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आया देखकर उनकी माता तथा बहनों ने जो सत्कार किया, किंतु दक्ष और उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। सती ने समान भाव से प्रणाम किया। उनके हृदय में महान दुख था। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं को तो यज्ञ में पृथक भाग देखा, परंतु शंभु को भाग नहीं देखा। इससे सती को महान क्रोध हुआ और वो बोली, आपने शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपके यज्ञ को समापादन कैसे कर लिया?
क्या आप शंकर भगवान को कोई साधारण देवता समझते हैं? यह तो आपको उनका अपमान किया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? इस पर दक्ष ने क्रुद्ध होकर कहा, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ से चली जा। तू चाहे रह चाहे चली जा, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, वे वेद वृत्त अनुकूल और अमांगलिक है, इसलिए तेरे कुएश वाले पति को नहीं बुलाया। इस पर सती ने कहा, हे पिताजी, जो शिवजी की निंदा करता है या सुनता है वे दोनों ही नरकवासी होते हैं। इस प्रकार कहकर सती जी ने योग द्वारा शरीर भस्म कर दिया। सती का देह त्यागना। जब सती जी ने मौन होकर नेत्र बंद कर शिवजी का स्मरण कर योग द्वारा शरीर त्याग दिया, तब वहाँ हाहाकार मच गई। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्त्र उठाए खड़े हो गए। वे सभी दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। सती के 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से व्याकुल होकर नष्ट हो गए। भृगु ने इसके निवारण के लिए आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत ही असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से क्रुद्ध होकर युद्ध किया। उन्होंने शिव के गणों को शक्ति छीण कर दी। यह देखकर उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया। अपने घर में स्वतः आई हुई सामत मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती को तूने अपमान किया। अरे दूर्त, तूने शंकर जी और सती का पूजन नहीं किया। शिव अर्धांगिनी सती का आदर करने का योग के था। यह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टि राधिका और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार शंकर ही सबके स्वामी हैं और सबके कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों को फल की प्राप्ति होती है। दुष्ट ने उसका सत्कार नहीं किया, इसलिए तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष, शिव की पूजा के बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने में समर्थ नहीं है। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव की माया से किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न असुरों ने भगाए जाने पर शिवजी के गण भगवान शंकर की शरण में गए और सती के शरीर की त्याग तथा युद्ध का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर महापराक्रमी शिवजी को क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक सहंकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर शब्द के साथ वीरभद्र उत्पन्न हुए तथा जटा के दूसरे भाग से भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली प्रकट हुई। तब वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया तथा पूछा, प्रभु, मुझे क्या आज्ञा है? यदि आज्ञा करें तो क्षण भर में ही समुद्र को सोख लूं, पर्वतों को तोड़ डालूं, ब्राह्मण को भस्म कर डालूं अथवा देवता और मुनिवरों को भस्म कर डालूं। तब शंकर भगवान ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और मेरा विशेष विरोधी है। तुम उसके यज्ञ को विध्वंस कर डालो। देवता, गंधर्व, यक्ष आदि जो भी हों वे सब बचने ना पाएं। वहां जाने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास आ जाओ। हे वीर, दक्ष को तो पत्नी रहित आदि सहित तिलांजलि देकर आना। तब वो वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। उसके साथ प्रलयाग्नि के समान और भी अनेक गणों को शिवजी ने भेजा। उसमें शिव के हजारों पार्षद तो शिव के तुल्य थे तथा वीरभद्र के समान पराक्रम वाले थे। वीरभद्र शिव के समान रूप धारण कर रथ पर चढ़कर चला। वह रथ 100 हाथ लंबा था, उसमें 10,000 सिंह जुते हुए थे। उस रथ के हाथी आदि सशस्त्र रक्षक थे। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडाग्नि, भद्रकाली, भद्र, बली और वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं से भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के असंख्य गणों की संख्या करना यह असंभव था। 64,000 करोड़ की शिवजी की गणों की सेना थी। उस समय शंख, भेरी, जटाहार आदि के नाना शब्द, अनेक बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। जब वीरभद्र दक्ष यक्ष को नष्ट करने चले तो दक्ष और देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ तथा बाईं जांघ फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ
तथा दिशाएं मलिन हो गईं। सूर्य में काले दाग दिखाई देने लगे, बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। गिद्धों की छाया से मंडप ढक गया। गिद्धक भयंकर शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। विष्णु आदि देवताओं को भी भय उत्पन्न होने लगा। तब उस आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तू शिवजी के द्वारा महान दुख की प्राप्ति होगी। तेरे कारण इन उपस्थित देवगणों को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस पर अपशकुनों के साथ तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत हो दक्ष विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष का से उपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु भगवान, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप था, जैसे भी हो मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करने पर विष्णु ने उससे समझा, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुलाया? यह उसी का फल है। पूज्यों का अपमान करने पर पग पग पर आपत्तियां प्राप्त होती है। अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी इस अनीति से हमारा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु के कहने पर दक्ष का मुंह सूख गया और वो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र की सेना वहां पहुंची। उससे सभी दिशाएं व्याप्त हो गईं और पृथ्वी, समुद्र आदि सभी कांपने लगे। इस भयंकर दृष्टि को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा। तब वह विष्णु जी के स्मरण में पुनः बोलता है। परंतु वीरभद्र को देखकर विष्णु भगवान ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, यह शंकर का गण है, जो ऐसा है कि शिव के शत्रु को अवश्य नाश कर देता है। उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वह निसंदेह तुम्हारे सहित तुम्हारा नाश कर देगा। शिव की आज्ञा के बिना मैं तो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ। इस कारण मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। इसे रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सभी जगह है। विष्णु यह कह रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप पर आ पहुंचा। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास करके उससे युद्ध किया। इंद्र को का शिवगणों के साथ घोर युद्ध हुआ। भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों को उच्चाटन कर दिया, जिससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। इस पर महाबली वीरभद्र ने क्रोध कर उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों का भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्रादेव देवों से कहा, हे देव, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। फिर विष्णु और वीरभद्र का भयंकर युद्ध हुआ। दक्ष का सिर छिदन। वीरभद्र ने शंकर भगवान का स्मरण करके विष्णु के वक्ष स्थल से त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने चक्र उठाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, किंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को रोक दिया। यह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तब्ध हो गए। तब यज्ञिकों ने मंत्रों के द्वारा उसका स्तंभ दूर कर दिया। फिर विष्णु ने अपना शंख धनुष उठाया, उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। तब तो भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। प्रजापति धर्म, कश्यप और अशिष्ट नामक मुनियों को पकड़कर लातों से मारा। सरस्वती जी की नख से नाक काट ली। अन्य सभी देवताओं को पृथ्वी पर पलट कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतिगणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर अपनी दाढ़ी उखेड़ ली और पुंडा के दान चंड नामक गण से उखेड़ लिए, क्योंकि वे हंसे थे। यज्ञ ने मलमूत्र की वर्षा करके उन्हें भ्रष्ट कर दिया। दक्ष यज्ञ की वेदी के भीतर जा घुसा। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ में ही पकड़कर मोड़ डाला और फिर से उखाड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करते वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गण का नायक बनाया। ब्रह्मा जी का उद्यम। ब्रह्मा जी बोले, वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने पर देवताओं के दुख होकर समाचार मुझसे कहा। तब मैंने कहा कि देवताओं को दुख में कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। फिर मैं विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति करने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष से अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया।
अब हम देवता भी शिव जी के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस यज्ञ में भाग किया है। अतः आप सब लोग शिव जी की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब भगवान विष्णु को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहाँ विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को देखकर प्रणाम किया और अनेकों नाम से स्तुति करने लगे। हे दया के सागर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए। हे शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमें आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ की पूजा कीजिए। हम सब लोग इस शेष यज्ञ का आपका भाग देंगे। इसलिए हे नाथ, इस यज्ञ की हम फिर से रचना करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर गए। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ में मैंने विध्वंस नहीं किया, उसके कर्म से ही हुआ है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा स्वयं होता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका बकरे जैसा सिर होगा। भृगु देवता सूर्य के नेत्रों से यज्ञ को देखेंगे। पूर्णा के टूटे दांत जुड़े जाएंगे। भृगु की बकरे की सी दाढ़ी होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के टूटे अंग ठीक हो जाएंगे। फिर देवासियों सहित शिवजी उस स्थान पर बैठ गए और दक्ष के शरीर में बकरे का सा सिर लगाकर जीवित किया। उसने उठकर प्रसन्नचित्त स्वभाव से भगवान शिव के दर्शन किए और स्तुति की। उनकी स्तुति से शंकर भगवान प्रसन्न हुए। उसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने इंद्रादि लोक से परलोकों में शिव जी की स्तुति की। इन स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तू मुझे परमेश्वर का मान, ज्ञानपरायण हो कर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का सृष्टि हूँ। विष्णु भक्ति को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त ही विष्णु की निंदा ना करे। यदि ऐसा करोगे तो दोनों के साप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। फिर दक्ष प्रसन्न होकर शिव जी का नाम जाप करने लगा। सभी देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ का सम्मान किया रहा, विधिवत प्रकार के दान दिए। शिवजी सहित सभी देवताओं को यज्ञ में भाग मिला। यज्ञ समाप्ति पर सभी देवता शंकर भगवान का गुणगान करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। शिवजी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत को पधार गए। तो भक्तों, यहाँ पर रुद्र संहिता का तृतीय खंड समाप्त होता है। तो भक्तों, अगर रुद्र संहिता का तृतीय खंड बोलने में शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त के दुख दूर कर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।